मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि नंदी के द्वारा शिव को कैसे अति प्रसन्न किया जा सकता है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हम नंदी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि नंदी शिव के गण कैसे बने, साथ ही साथ नंदी से शिव को कैसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद आपको जीवन और साधना में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। अब आज बात करते हैं शिव के मुख्य गण नंदी के। नंदी जो है शिव को बहुत प्रिय हैं, साथ ही साथ ये कैलाश के जो हैं द्वारपाल हैं। इनके बिना किसी भी मंदिर में, इनकी पूजा के बिना किसी मंदिर में शिव को प्रसन्न करना संभव नहीं है। ये शिव को अति प्रिय हैं। वैसे भी नंदी शब्द का मतलब होता है आनंद और प्रसन्नता। नंदी जो हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में पुराणों में एक कथा है। एक ऋषि थे शिलाद, उनके ब्रह्मचारी थे, एक दिन उनके दिमाग में विचार आया कि ऐसा ना हो मैं ब्रह्मचारी रहूं तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाए। उन्होंने काफ़ी समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो शादी करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो शिव की उपासना में गए। उन्होंने शिव की तपस्या की काफ़ी वर्षों तक, हजारों वर्षों तक। शिव की तपस्या के बाद जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान स्वरूप संतान मांगी कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। वो वापस आ गए। एक दिन अपने खेत में, ज़रूरत के लिए वो खेती भी करते थे, तो अपने खेत में जब हल चला रहे थे तो उन्हें एक हल के द्वारा के ज़मीन से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस तरह सीता माता राजा जनक को घड़े में मिली थी, उसी तरह नंदी की प्राप्ति, इन्हें पुत्र की प्राप्ति जो है इन्हें हुई। जो पुत्र ने मिला, साथ ही साथ आकाशवाणी हुई कि यही वो पुत्र है जिसकी हमें वरदान दिया था आपको, आप इसका ही पालन पोषण करें। तो शिलाद मुनि खुशी से उसको ले गए और उनका पालन पोषण शुरू किया। जब उनका बालक बड़ा हो गया, एक दिन क्या हुआ कि दो ऋषि, मैत्र और वरुण, तो मित्र और वरुण ऋषि जो है उनके आश्रम में आए। शिलाद मुनि ने और जो है उनके पुत्र नंदी ने खूब सेवा की। सेवा करने के बाद जब जाने लगे तो उन्होंने नंदी को आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं दिया। जब उन्होंने नहीं ऐसा आशीर्वाद कोई नहीं दिया, दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया, तो उनके नंदी ने इस बात का कारण पूछा। तो दोनों ऋषियों ने, मित्र और वरुण ने, उन्हें बताया कि नंदी जो है अल्पायु हैं। जैसे ही नंदी को इस बात का पता चला कि वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको मैं शिव की कृपा से मिला था, शिव के वरदान स्वरूप मिला था, तो मैं भले अल्पायु हूँ लेकिन शिव जो है पूर्ण आयु देने वाले। जैसे मार्कंडेय को शिव ने पूर्ण आयु दी थी, वैसे ही मुझे भी पूर्ण आयु देंगे। तो नंदी भी क्या है, शिव की उपासना में चले जाते हैं, शिव की साधना करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं। शिव जो प्रसन्न होते हैं तो वो उनसे दीर्घायु का वरदान मानते हैं। साथ ही साथ वो उनसे कहते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में ले लीजिए, हम आपकी ही सेवा करना चाहते हैं वहाँ। तो शिव जो है नंदी को वरदान देते हैं और अपना गण बना लेते हैं, साथ ही साथ मुख्य गण और वाहन भी बना लेते हैं। तो शिव नंदी को एक नए रूप की प्राप्ति होती है जिसमें वो बैल स्वरूप हो जाते हैं। ठीक है। और उनको दोनों प्रकार का था, जब वो सामान्य रूप में रहते तो मानव रूप में रहते थे, और बाकी जब शिव को वाहन की जरूरत होती थी तो नंदी बैल के रूप में शिव के वाहन में कन्वर्ट हो जाते थे। चूंकि नंदी जो है ज्ञानी भी हैं, ऋषि पुत्र हैं, इन्होंने शैव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इनके 8 शिष्य भी थे। इन 8 शिष्यों में नाम है सनक, सनातन, सनक नंदन, सनत कुमार, तिरमलूर, व्याघ्रपाद और पतंजलि, जिनकी पतंजलि ने योग दर्शन की को स्थापित किया, योग की शिक्षा दी। तो इन 8 ऋषियों ने 8 दिशाओं में जाकर 8 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाओं में जाकर शैव जो संप्रदाय है
उसका प्रसार किया। तो शिव को चूंकि ये नंदी बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप ज़्यादातर धीर गंभीर बैठे शांत से एक बैठे रहते हैं। शिव के सामने ही नंदी की मूर्ति की स्थापना होती है। तो आप पहले क्या कीजिए, जो हम उपाय बताने वाले थे वो मेन उपाय ये है, पहले आप क्या कीजिए, नंदी के सींगों से के मध्य में से, नंदी के सींगों के मध्य में से आप शिव के दर्शन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी मनोकामना है वो आप नंदी के कान में कह दीजिए। जैसे ही नंदी चूंकि शिव के द्वारपाल हैं, शिव से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट चैनल हो जाएगा आपका। जैसे जो आप डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं वो नंदी की सिफारिश से पहुंचाइए, तो आपकी बात शिव तक जल्दी पहुंचेगी और आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे किसी ऑफिस में आपको जाना हो तो ऑफिस के कर्मचारी से अगर आपकी जुगाड़ होगी पीएमओ में, तो आप जल्दी पीएमओ में पहुंच जाएंगे और आपकी बात जो है जल्दी पहुंच जाएगी। जो पीए होते हैं वो जल्दी मंत्री तक आपकी बात पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार ये शिव के पीए हैं। तो आप नंदी को अपनी प्रार्थना नंदी के कान में बोलेंगे तो सब शिव तक आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाएगी और शिव आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। तो आप कभी भी शिव मंदिर में जाएं तो नंदी की अवहेलना ना करें। कभी भी कोई नंदी आपको एक पैर आगे किए हुए और एक पैर पीछे किए हुए दिखे तो आप चरण स्पर्श कीजिए, ऐसा ना हो मार दे, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई गाय भी बैठी हो तो भी उसके चरण स्पर्श कीजिए। इस समय आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक पैर अगर पीछे किए हो और एक पैर आगे किए हुए कोई भी गाय बैठी हो या कोई नंदी बैठा हो, तब आप उसके सीधे प्रत्यक्ष भी कर सकते हो। ज़्यादा मरका ना हो, मारने वाला साड़ ना हो, ऐसा ना हो आपको उठा के फेंक दे, नहीं तो आप मूर्ति के ही करिए। आप प्रत्यक्ष के भी कर सकते हैं ये प्रयोग, ऐसा कम मिलता है देखने के लिए, वही कभी आपको मिल जाए तो आप उसके भी दर्शन आप दूर से भी कर सकते हैं और पास जाके भी उसके चरण छू सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मंदिर में जो मूर्ति रहती है आप उसके चरण स्पर्श कीजिए, उसके सींगों के बीच में से शिव के दर्शन कीजिए और उनके कान में जो है अपनी मनोकामना बोलिए। इस तरह से क्या होगा, शिव आपकी मनोकामना जल्दी पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सावन मास में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शिव साधना में लीन रहिए, जलाभिषेक कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए, दूध से, घी से, दही से, ठीक है, बेलपत्र चढ़ाइए और खुश रहिए। जय माई की।